तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों पढ़ लिए, समझ लिए अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? नहीं। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है स्पीड। ठीक है, टॉपिक डालेंगे क्या? स्पीड। तो देखो स्पीड, तो स्पीड को अगर जनरल देखा जाए तो क्या होता है? रफ्तार। स्पीड का मतलब क्या हो गया? रफ्तार। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड का पहले फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये हम लोग मोशन चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? मोशन चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मोशन यानी ए प्लेस से जब बी प्लेस तक हम लोग जाते हैं तो उसमें कोई स्पीड भी लगता है ना, कि आप कितने स्पीड से ए प्लेस से बी प्लेस तक गए। तो स्पीड निकालने के लिए पहले बताना पड़ता है कि वो पर्सन ए प्लेस से बी प्लेस तक गया यानी डिस्टेंस कवर किया, कितने समय पर किया, है ना। कोई भी पर्सन अगर ए प्लेस से बी प्लेस तक गया यानी वो क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर किया। और सिंपल सी बात है, ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने में उसको कोई ना कोई क्या लगा होगा? टाइम लगा होगा, है ना। तो जब हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम कर देते हैं तो उसका क्या निकल आता है? स्पीड। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने घर से यहां पर आए, है ना, तो जब अपने घर से यहां पर आए तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किए होंगे, है ना। आपके घर से यहां तक आने में कोई डिस्टेंस हुआ होगा, है ना, 10 मीटर, है ना, 50 मीटर, जो भी मीटर लगा होगा। ठीक है, अब वहां से यहां आने में हो सकता है कि आपको 5 मिनट लगा हो, 10 मिनट लगा हो, 2 मिनट लगा हो। तो अगर आप उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि आपका जो चाल था, मतलब आप वहां से जब यहां आए तो वो किस स्पीड से आए। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग नापते हैं किसमें? मीटर में, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। और जो टाइम होता है उसको किसमें नापते हैं हम लोग? सेकंड में, है ना। तो जो टाइम होगा, टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? टाइम सॉरी स्पीड का ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये पर का मतलब क्या है? ये पर का मतलब है एम बाई एस, है ना, एम बाई एस। तो एम बाई एस का मतलब क्या? एम का मतलब मीटर, और मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। और मीटर पर सेकेंड, एस का मतलब क्या हुआ? सेकेंड। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। अच्छा, इसी चीज को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पर स्लैश लगाए थे, लेकिन यहां स्लैश ना लगाकर यहां पर -1 लगा दें। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग मीटर पर सेकेंड लिखते हैं तो इसमें पावर 1 रहता है, सब जानते हैं। जब ये पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाता है? माइनस लग जाता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, कभी भी माइनस लिखा रहेगा ना तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ही था कि ये एस था नीचे, अब इसको कौन ला दिया? ऊपर, है ना। अगर कहीं ऐसा लिखा रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिखा हुआ है एम एस और पावर 2, है ना। लेकिन इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस -2, है ना। ध्यान देना, -2 किस पर लगेगा? एस पर, क्योंकि एस नीचे था, एस डिवाइड हो रहा था। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस बात को ध्यान देना। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है कि आपने कितना डिस्टेंस चला, कितने समय पर, वो आपका स्पीड बताता है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में बताया, समझ में आ गया? अच्छा, जैसे अभी हम लोग देखे थे डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है ना। तो तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो फिर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? तो मैं तुम लोग को बताया था कि ये दोनों दोनों भाई है ना। तो इसका भी अगर मीटर होता है तो इसका भी क्या होगा? मीटर होगा। ये तो ऐसा यूनिट है। अगर इसको और आगे देखें तो हम लोग मीटर में भी देख सकते हैं, किलोमीटर में भी देख सकते हैं, है ना। किलोमीटर इसका हायर हो जाएगा और ये उसका बेसिक हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर हम स्पीड का ऐसा यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा? स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। या हाईएस्ट देखा जाए तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर हायर यूनिट में नापना होगा तो स्पीड को हम लोग किससे नापते हैं? किलोमीटर पर आवर। तो देखो मीटर से बड़ा कौन होता है? किलोमीटर। और सेकंड से बड़ा कौन होता है? आवर होता है। तो हम लोग किलोमीटर पर आवर से भी नाप सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी, है ना, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने समय पर।
है ना, कितने समय पर वो कितना डिस्टेंस कवर किया, वही उसका क्या हो गया, स्पीड हो गया, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई बोल रहा है ना कि 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया, उसका स्पीड है, ये तो स्पीड है। तो वो ये बताना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि वो पर्सन 1 घंटा में 4 किलोमीटर चल जाता है। इसका कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी का स्पीड बोले कि किसी का स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर का मतलब 1 आवर, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक। तो 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, है ना। तो अब बताओ, जब 1 आवर में 4 किलोमीटर गया, तो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा, तो अब बताओ कि 2 आवर में कितना किलोमीटर चल जाएगा, 8। लेकिन ध्यान देना, हम क्या बोले, यूनिफॉर्म। अगर हम बोल देते नॉन यूनिफॉर्म, तब तो हम लोग बता ही नहीं सकते थे, वो कम भी जा सकता था और ज्यादा भी जा सकता था। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अगर हमने ऐसा लिख देते, मान लो कि 3 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ इससे क्या समझ में आता है, 3 मीटर पर सेकेंड से क्या समझ में आता है कि वो, हाँ, एक एक सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 3 मीटर। नहीं, बात समझ में आया, आ रहा है बात समझ में ना। यानी ये स्पीड जो बताया जा रहा है, वो स्पीड बता रहा है कि 4 किलोमीटर वो 1 घंटे में ट्रेवल कर जाता है, यानी 1 घंटा में वो 4 किलोमीटर जाता है ना। और ये बता रहा है स्पीड क्या, ये बता रहा है स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी 1 सेकेंड में, यहां पर के बाद जो भी है ना वो 1 माना जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में वो कितना मीटर गया, 3। तो 2 सेकेंड में कितना गया होगा, 6। समझ में आ रहा है। अच्छा, हमेशा याद रखना, नंबर से नहीं, उसके वेरिएबल से पहचानते हैं। यहां पर मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है ना, तो मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, नहीं स्पीड, स्पीड का ऐसा यूनिट है ना। अगर मीटर या किलोमीटर लिखा हुआ है, तो वो उसका क्या है, डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, एस से। अब ये मत सोचना कि एस से तो स्पीड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एस से स्पीड को, सॉरी, डिस्टेंस को एस से नापते हैं, और जो स्पीड है उसको वी से नापते हैं, यानी उसको डिनोट करते हैं वी से, है ना। तो अब बोलोगे जब दोनों भाई है, तो इसका मतलब इसको भी तो एस से ही नापेंगे, यानी ऐसे ही इसको डिनोट करेंगे। तो फिर इसमें और इसमें अंतर कैसे होगा, कब होगा, कब हम लोग को पता लगेगा कि हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और कब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, कल के क्लास में तुम लोग को बताए थे कि जो डिस्टेंस होता है वो कौन से क्वांटिटी होता है, स्केलर। बताए, इसमें क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और हम क्या बताए थे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। मतलब इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो बस ऊपर में डायरेक्शन दिखा, समझ में आ गया। डायरेक्शन दिखा दोगे तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी को बता रहे हो, डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी को नहीं बता रहे हो। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, और यहां पर मैं अगर डिनोशन से उसका फॉर्मूला लिखूं, तो देखना बताना सही लिखा हूं कि नहीं। स्पीड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो देखो स्पीड का फॉर्मूला मैं सही लिखा कि नहीं, बताओ, सही लिखा हूं, है ना। क्योंकि स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, वी से, और डिस्टेंस को एस से, और टाइम को टी से। अच्छा देखो तो ये सही है कि नहीं, v इक्वल टू, बोलो, ध्यान देना, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, हम लोग तो डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं स्पीड में, है ना। तो ये नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, वेलोसिटी में आएगा, वो हम लोग बताएंगे आगे। इतनी बात समझ में आया कि नहीं, है ना, ये नहीं होगा। कोई लिखना चाहते तो लिख लो।
हो गया। तो अभी जो हम लोग पढ़े स्पीड क्या होता है, स्पीड को क्या चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वो डिस्टेंस ही आ गया ना, तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और स्पीड की एसआई वैल्यू भी पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्यों लिखा रहता है, कैसे लिखा होता है, क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो, कोई डाउट नहीं है, पक्का। चल तो अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं इसको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कन्वर्जन ऑफ स्पीड, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ स्पीड, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कन्वर्जन, ठीक है, ऑफ स्पीड। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ स्पीड जो है वो हम तुम लोग को दो तरीके से बताएंगे। क्या कि अगर हमको क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तब कैसे करें, ठीक है। या फिर अगर हमको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले इसका तो डेरिवेशन हम बता देते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या है, ताकि तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया कि हम लोगों को दिया हुआ है कितना, हम लोग को दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो यहां भी कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे, 1 किलोमीटर, है ना। और यहां भी कुछ नहीं मान दिया तो क्या मानेंगे, 1 आवर। तो 1 किलोमीटर 1 आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर 1 सेकंड पर, ठीक है। यही तो हम लोग सीख रहे हैं, मतलब कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट करना, बड़े यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटे में। और सेकंड फेज में क्या सीखेंगे, छोटे यूनिट को कैसे कन्वर्ट करें बड़े में, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले ये देखो फॉर्मूला आया कैसे, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो किलोमीटर को कुछ भी करना है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, सही लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। उसी तरह यहां पर क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर 1 आवर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, यही ना बात है, ठीक है। अच्छा, क्या बोला गया, बोला ये गया कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हम लोग जानते हैं ना। तो इस 1 किलोमीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सेकेंड्स की बात हो रही है, मिनट की नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मिनट की बात होती तो क्या होता कि 1 घंटा में 60 मिनट, है ना, यही ना होता। लेकिन 1 घंटा में अगर सेकंड की बात की जाए तो कितनी सेकंड होती है, 3600। तो ये क्या हो गया, 3600 सेकंड। तो देखो किलोमीटर मीटर में आ गया, आवर सेकंड में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा, 10/36, यही बचा ना। क्या और छोटा हो रहा है, हाँ 2 के टेबल से देखो, 2 5 जा और 2 18 जा, और कोई टेबल से छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी एक फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, है ना। क्या मिल गया कि कभी भी तुम लोगों को कोई भी किलोमीटर पर आवर पे क्वेश्चन देगा, कोई भी, है ना। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन की एग्जांपल के रूप में बताते हैं कि अगर कोई हमको दे दिया, मान लो सपोज दैट हमको दे दिया, हाँ 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमको कोई दे दिया 9 किलोमीटर पर आवर और बोला कि इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे, इस 9 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 5/18 से। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हमेशा याद रखना, हम लोग ओवरऑल ना रूल निकाले, है ना, कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5/18। ये 5/18 आया कैसे, मैंने ये फॉर्मूला बता दिया कि कैसे मैंने लेके आया, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन क्या दिया था, बोला था 9 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो बोल रहे कि हम 9 किलोमीटर पर आवर नहीं लिखना चाहते, लेकिन यही किसके बराबर है,
मीटर पर सेकंड में। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि 1 रुपया लिया हुआ है ना, 1 रुपया दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 रुपया ना लिखें, हम पैसे में लिखना चाहते हैं। हम किस में लिखना चाहते हैं? पैसे में। तो इस 1 रुपए की जगह पर हम 100 पैसा लिख सकते हैं, है ना। मान लो कि मेरे पास 1 दर्जन कोई बोल दिया, है ना, मेरे को कोई 1 दर्जन बोल दिया, ठीक है। 1 दर्जन जब बोल दिया, अगर हम उसको पीस में बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं 12 पीस। तो उसी तरीके से अगर कोई मेरे को, ध्यान देना, अगर कोई मेरे को 9 किलोमीटर पर आवर बोल दिया, स्पीड, किलोमीटर पर आवर हुए तो स्पीड है, लेकिन हमको बोला ना कि नहीं तुम इसको मीटर पर सेकंड में बोल के दिखाओ, है ना। तो अगर हमको बोला कि मीटर पर सेकंड में बताने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को, जो भी नंबर होगा उसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18। तो अब देखो काट छाट करते हैं, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 होगा ना। अब देखो ये 5/2 है ना, छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो क्या हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो 9 किलोमीटर पर आवर है वो इक्वलेंट है किसके, 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है ना, कि आखिर हम लोग किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। और ये 5/18 अपने मर्जी से नहीं आया है, उसको निकाले हैं हम, है ना, निकाले हैं। तो पता चला कि कभी भी अगर लिखा हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, अगर उसको मीटर पर सेकंड में बोलना है तो क्या बोलेंगे, 2.5 मीटर पर सेकंड। जैसे हम बोले ना कि 1 रुपया को हम लोग 100 पैसा भी बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, यहां पैसा लिखा हुआ है और यहां रुपया लिखा हुआ है। रुपया क्या होता है, बड़ा यूनिट, और पैसा क्या होता है, छोटा यूनिट। इसलिए देखो दोनों का नंबर में चेंजेस आ रहा है दोनों के नंबर में चेंजेस। उसी तरीके से इसमें भी देखो, किलोमीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है, इसलिए दोनों के नंबर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? फिर से बता दें, मैं मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, जब भी क्वेश्चन आएगा ना किलोमीटर पर आवर, अगर तुमको बोल दे कि मीटर पर में करने के लिए, तो तुमको बार बार 5/18 से ही मल्टीप्लाई करना हो, बार बार उसी से ही करना हो। कोई भी नंबर होता है, यहां पर अगर 200 होता, 300 होता, 595 होता, 748 होता, जो भी होता, अगर उसको बोलता किलोमीटर पर आवर में, तो बस तुमको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आंसर होता वो मीटर पर सेकेंड में होता। बात समझ में? पक्का ना? हाँ, चलिए। तो अब हम लोग दूसरा कन्वर्जन देखेंगे। दूसरा कन्वर्जन क्या है, इस बार देखो छोटे से बड़ा में जाना है ना। तो हम पहले आंसर बता देते, क्या होगा, क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा, यानी 18/5। लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना सर, बताइए कैसे हुआ, है ना। तो ध्यान देना, क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, मीटर 1 मीटर, और यहां क्या है 1 सेकेंड, यही है ना। तो अब ध्यान देना, अगर 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बोले, तो जैसे अभी हम लोग यहां पढ़े थे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। तो उसी तरह अगर कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1/1000, उल्टा हो जाता है। ध्यान देना, यहां किलोमीटर था, यहां मीटर था, तो इसलिए यहां 1000 लिखे थे, लेकिन यहां पर क्या है, मीटर और यहां किलोमीटर है, तो इसको 1/, कर दिए, है ना, ऊपर नीचे कर दिए। बात समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मीटर की जगह पर किलोमीटर का लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1/1000 मीटर बाई। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से देखो, अगर 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होता है ना, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में अगर कोई पूछे कि कितना आवर होता है, तो 1/3600 आवर, उल्टा कर दो, है ना। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, 1/3600, ठीक है। तो ये भी p/2 के फॉर्म में है, ये भी p/2 के फॉर्म में, और दोनों क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1/1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वाला जो होता है ना वो रेसिप्रोकल हो जाता है। लोअर क्लास में पढ़े हो, है ना, कि जब ये डिवाइड को ये वाला क्लास से लिख दिए यहाँ पर,
और ये वाला डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं, तो जो नीचे वाला है ना वो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, हो गया ना, ये उल्टा होगा। अब देखो ध्यान देना, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया, तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। छोटा करते हैं 2 के टेबल से, तो देखो 2 18 जा 36 और 2 5 जा, अब तो छोटा नहीं हो रहा है, कितना आ रहा है 8/18/5 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने पहले ही लिख दिया था, जब यहां पर उल्टा हो रहा है तो नंबर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई तुमको किलोमीटर में दे दे, यानी सॉरी मीटर पर सेकंड में दे दे और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो अब देखो यही वाला आंसर को बताते हैं, यही क्वेश्चन को बताते हैं। तो हमको पता है कि 2.5 मीटर पर सेकंड का आंसर 9 आवर होता है, हम लोग को पता है ना, लेकिन निकाल कर दिखाते हैं कि मान लो हमको नहीं पता होता, अगर हमको नहीं पता होता है ना, सपोज दैट, तो हमको क्वेश्चन दिया होता कि अगर बताओ 2.5 मीटर पर सेकंड है ना, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है 2.5 का 2.5 ले लिए इनटू कितना से इनटू 18/5, यही होगा ना। अब देखो, अब जनरल जो मैथ का सॉल्यूशन होता है वही करना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, पॉइंट हटाए तो नीचे कितना आ गया 10। अब देखो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यही तो होगा ना। अच्छा यहां पर देखो, अगर मैं चाहूं तो ऊपर नीचे भी काट सकता हूं, तो यहां पर देखो 2 के टेबल्स काटते हैं, 2 ये देखो 5 बार में और ये 2 9 बार में, है ना, और ये देखो ये 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बचा 9, सिर्फ क्या बचा 9, तो ध्यान देना सिर्फ 9 ही तो होगा किलोमीटर पर आवर, आया ना आंसर, समझ में आ रहा है। यानी यहां पर क्या सीखे, बड़ा से छोटा करना है तो इनटू करना होगा 5/18, और अगर छोटा से बड़ा जाना है तो उसका उल्टा यानी 18/12, लेकिन मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में क्या होगा, ये क्वेश्चन तो नहीं देगा, इससे और बढ़ा करके क्वेश्चन देगा। जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो इसका और बड़ा चीज देगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों मुझे समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का? सभी को क्लियर हो गया? लिख लीजिए।
यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ आवर है। हो गया? अब एक क्वेश्चन देंगे, बोल दे क्या ऑलरेडी? चलिए लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है, देखिए, कन्वर्ट द स्पीड convert the speed 90 kilometer per hour, convert the speed 90 kilometer per hour into meter per second। और दूसरा क्वेश्चन है, convert 40 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। इंटू मीटर पर सेकेंड है ना, तो किलोमीटर पर आवर। आंसर है तुम्हारा? हाँ, पहले वाले का आंसर 25 ही आएगा। 18 18 18 5 25 ना।
5.4 कैसे? सर सेकंड वाला का 144 हाँ वेरी गुड, सेकंड वाले का 144 क्या? किलोमीटर पर आवर। हाँ किलोमीटर पर आवर, ये बात ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। तुम लोग बना पा रहे हो? बना रहे हो? सही है, सेकंड बनाना, थोड़ा स्पीड बनाओ। तुमको स्वयं समझ में आया? आया कि नहीं वो बताओ। हाँ, ठीक है। टेबल याद होना चाहिए, जिसको टेबल याद नहीं होगा फिर वो नहीं बना पाएगा, ये याद रखना, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तुम्हें समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको ग्रुप को भी नहीं बनाए, उसमें भी डालेंगे ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन है, तुमसे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकंड वाला नहीं आ रहा, पहला वाला आ गया, पहला वाला तो फिर कैसे आएगा? ये पूरा लिख लो ना, उसमें तो क्या बोल रहा है 90 किलोमीटर है ना, तो 90 का 90 लिख दिए इनटू ये किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं कि बड़ा से छोटा में जाना है, बताओ बड़ा से छोटा जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? मेरे बड़ा से छोटा को जाने के लिए कितने मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5 बाई 18 1 जा 18, अब 18 5 जा 90, 5 5 जा कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। समझ में? ये पहला हो। सेकंड में क्या बोला है? मीटर पर सेकंड है और हमको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड when the body travel body travel 72 kilometer in 2 hours। ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड निकालना है, वो भी किस पे? मीटर पर सेकेंड में निकालना है, जब बॉडी ट्रैवल कर रहा होगा 72 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। कितना आंसर आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निकाल कर देखूंगा। देखो तो ये क्वेश्चन कैसे बनता, देखो हम लोग को निकालना था स्पीड, है ना, वो भी किस में? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो हम लोग पहले देख रहे हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस
बाई टाइम, यही होता है। आगे जो बॉडी है ना वो देखो क्या गया 72 किलोमीटर। किलोमीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, क्योंकि हम बताए थे कि डिस्टेंस का या तो मीटर होगा या तो किलोमीटर होगा। तो ये यानी किसका मतलब है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 72, ठीक है। और ये आवर दिया हुआ है 2 आवर। आवर किसका यूनिट है? टाइम का। या चाहे सेकंड रहता है तब भी वो किसका होता है? टाइम का। तो 2 हो गया, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर, सही है ना? समझ में आ रहा है? तो स्पीड कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। गलती है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम लोग को चाहिए किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन तो किसमें दिया गया है? किलोमीटर पर आवर में। हम लोग को दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, और हमको जाना है मीटर पर सेकंड, यानी हमको बड़ा से छोटा जाना है। तो याद करो हम लोग को क्या बताया गया था कि अगर किलोमीटर पर आवर दिया रहे और अगर मीटर पर सेकंड निकालना हो तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। तो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन दिया था क्या आंसर था? 36। ये किलोमीटर में था और मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो क्या करेंगे? 5/18। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 2 5 जा कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। यानी इस जो भी बॉडी है उसका जो स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में बोला जाए तो या तो तुम लोग लिखो 36 किलोमीटर पर आवर या तो लिखो 10 मीटर पर सेकंड। दोनों का मतलब बराबर है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट है तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, एग्जाम में जब भी बनाओगे तो पूरा फॉर्मूला के साथ बनाना, नहीं तो आंसर आ जाएगा लेकिन नंबर पूरा नहीं लिख पाएगा। अब बताओ, ये मान लो 2 नंबर का है ना, अगर तुम बनाओगे तो तुमको 1.5 मार्क्स मिलेगा। अब बताओ आता सब कुछ है लेकिन फिर भी आधा मार्क्स तुम्हारा चला जाएगा, और आधा मार्क्स से भी बच्चा टॉप करने से रह जाता है, फुल आउट ऑफ फुल लाने से रह जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखनी है आपको। सब गिवन लिखना पड़ता है, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना दिया। अगर आप चाहो तो गिवन भी लिखोगे, डिस्टेंस इक्वल टू 72 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू 2 आवर, तब जाकर फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आ गया? हाँ, तो ये सारी बातों को ध्यान देना है, ठीक है, कि एक भी बात को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि तुम लोगों को कन्वर्जन समझ में आ गया? हाँ, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ गया? किसी को डाउट नहीं है? पक्का? चलिए तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये मिटा दूं? बन गया? ठीक। तो अब हम लोग स्पीड का बड़ा भाई जो कि क्या है? वेलोसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वेलोसिटी ना कितनी बार आएगा? बार बार यही आएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड हम लोग लोअर क्लास में पढ़े थे। वेलोसिटी अब हम लोग एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड चलो बताइए तो पहले एवरेज स्पीड, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी बताऊंगा। और अभी बता देता हूँ। देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। पहले तो नॉर्मल स्पीड, स्पीड का मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किए और कितना समय लगा, ये आपका हो गया स्पीड, है ना। उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? स्पीड। एक बार यहाँ से गए अपने घर, तो मेरे यहाँ से लेकर आपके घर की दूरी जितनी थी तो वो हो गया डिस्टेंस, और मेरे घर से आपके घर तक जाने में जितना समय लगा वो हो गया टाइम। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा क्या? स्पीड बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? तो एवरेज स्पीड तब निकालते हैं जब आप ट्यूशन से आप फर्स्ट फ्रेंड के घर गए, है ना। तो आप ट्यूशन से जब फर्स्ट फ्रेंड के घर गए तो वहां से ट्यूशन से फर्स्ट फ्रेंड के घर का दूरी कुछ होगा, डिस्टेंस कुछ होगा, और वहां जाने में टाइम भी कुछ लगा। फिर आप वहां से उस दोस्त को उठा करके दूसरे दोस्त के घर चले गए, है ना। तो फर्स्ट जो दोस्त था, जो फ्रेंड था, वहां से जब सेकंड फ्रेंड के घर गए तो वहां से भी कोई दूरी होगी, वहां पे भी कोई टाइम लगा होगा। फिर आप दूसरे यानी दूसरा दोस्त को उठा करके आप अपने घर पहुंच गए, तीनों को लेकर के घर पहुंच गए। तो आप दूसरे स्टूडेंट का जो स्टूडेंट या बोल सकते हैं फ्रेंड का जो घर था, वहां से आपका जो घर है ना, वहां भी कोई डिस्टेंस लगा और कोई टाइम लगा। तो यहाँ पर तीन जगह पे हुआ ना। तो जब हम लोग एडिशनल डिस्टेंस और वे एडिशनल टाइम पर कवर करते हैं तब हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड। तब क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। मतलब जब एक ही आपको डिस्टेंस है और एक ही टाइम है तब तो स्पीड निकलेगा।
लेकिन आपको बहुत सारा डिस्टेंस दिया जा रहा है और बहुत सारा टाइम दिया जा रहा है, तब आप एवरेज स्पीड निकालोगे। तो एवरेज स्पीड निकालने का भी वही फॉर्मूला होगा जो स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड निकालने का भी फॉर्मूला स्पीड का भी फॉर्मूला है। क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस, बस स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो रहा है, बस वहां क्या लिख रहे थे? डिस्टेंस लिख रहे थे, वहां पे भी टोटल लिख सकते थे, है ना। और यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम टेकन। क्या लिखेंगे? टोटल टाइम टेकन, बस। तो उसमें सिर्फ डिस्टेंस और टाइम लिखते थे, बस वहां पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। यहाँ टोटल टोटल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो पर्सन ट्यूशन से पहले फर्स्ट फ्रेंड के घर गया, फर्स्ट फ्रेंड से फिर सेकंड फ्रेंड के घर गया, सेकंड फ्रेंड से फिर अपने होम तक पहुंचा, है ना। तो ये देखो, एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस और तीन डिस्टेंस मिला, तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस। फिर यहां से यहां आने में कुछ टाइम लगा, यहां से यहां आने में कुछ टाइम लगा, यहां से यहां आने में कुछ टाइम लगा, इसलिए हम लोग कुल मिलाकर कितना समय लगा? टोटल टाइम। तो जब भी हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड। समझ में आया? और नॉर्मल स्पीड कब होगा? नॉर्मल स्पीड सिर्फ स्पीड में क्या होगा? सिर्फ यहां से यहां तक, ये यानी एक डिस्टेंस और एक टाइम, तो उसमें टोटल है। बात समझ में आ रहा है? टोटल कब निकालते हैं? जब बहुत सारी चीज लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आप दुकान गए, दुकान में जाकर सिर्फ दूध खरीद के लाते हो, तो एक दूध खरीद रहे हो तो बोलोगे नहीं ना कि अंकल कितना टोटल हुआ? टोटल नहीं बोलोगे, बस बोलोगे इसका प्राइस क्या है ना। लेकिन अगर आप दुकान में जाकर दूध भी ले रहे हो, चावल भी ले रहे हो, चीनी भी ले रहे हो, अलग अलग चीज ले रहे हो, तो आप बोलोगे अंकल टोटल कितना हुआ? तब वो अलग अलग का क्या करेगा? टोटल करेगा, क्योंकि दाम सबका अलग अलग है, तब हम लोग टोटल करवाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जब आप एक ही ड्रेस खरीद रहे हो तो टोटल कितना होगा? ऐसे तो नहीं बोलोगे, सिर्फ बोलोगे प्राइस कितना है, अब देख के आ जाओगे। लेकिन आप चार तरह का ड्रेस खरीद लिए तो हर ड्रेस अलग अलग दाम का है, तो आप पूछोगे टोटल कितना है, क्या अलग अलग। बात समझ में आया? तो जब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया? डाउट है? ठीक है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक है जो यार तो मेरे से छूट रहा है या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप पूछो, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्पीड का हायर जो पार्ट है वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी जो है वो स्पीड का बड़ा भाई है, समझ लो नॉर्मल भाषा से, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी, पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ध्यान रखना, इसका छोटे भाई में क्या था? स्पीड में क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। और हम लोग देखे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों भाई है ना। डिस्टेंस किसके जाके मिल जाता है? स्पीड के साथ, और डिस्प्लेसमेंट किसके जाके मिल जाता है? वेलोसिटी के साथ। समझ में आया, है ना। अच्छा, तो अगर हम बात करें, जैसे हम लोग वेलोसिटी को क्या चीज से डिनोट करते हैं? इसको भी हम लोग v से डिनोट करते हैं, लेकिन अंतर क्या है? एरो देकर के। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये कौन सी क्वांटिटी को? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। समझ में आ गया? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी का SI यूनिट पूछूं, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी तो जैसे स्पीड का भी होता है वैसे इसका भी होता है, मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इसका हायर यूनिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड का होता है। बस वही है, स्पीड और वेलोसिटी में बस दो जगह डिफरेंस आएगा, बस दो जगह। क्या? उसमें लगता है डिस्टेंस, इसमें लगेगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? और दूसरा वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और ये होगा कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या पता होगा? डायरेक्शन। अब ध्यान देना, कब हम लोग समझेंगे कि स्पीड की बात हो रही है, कब हम लोग समझेंगे कि हम लोग वेलोसिटी की बात की है। ध्यान देना, अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से समझना, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो गाड़ी है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। कोई एक पर्सन ऐसा बोला, कोई पर्सन ऐसा बोला कि मेरा गाड़ी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। और एक और पर्सन बोलता है कि मेरा गाड़ी 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब कि जो पहला पर्सन है वो स्पीड के बारे में बोला है,
ठीक है। और जो दूसरा पर्सन है वो वेलोसिटी के बारे में बोला। क्यों? क्योंकि इसमें वो डायरेक्शन बता दिया। बात समझ में समझ में आ रहा है ना? यानी अगर हम लोग स्पीड को बोलेंगे तो उसमें हम लोग डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और लास्ट क्लास में पढ़े थे कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब नंबर चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, है ना? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो रहा है, पक्का हो रहा है ना? ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर। अगर याद नहीं होता तो याद करने का इसी तरीके क्या है, v से वेलोसिटी और v से वेक्टर, ठीक है। और s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर, है ना? इजी तरीका समझने का, है ना? समझ में आ रहा है? डाउट है? नहीं ना? तो इसका फॉर्मूला देख लिया हम लोग, है ना? तो अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर, है ना? और इसका क्या होगा, टाइम, जो हम लोग देख लिए, है ना? मीटर से हम लोग समझ लेंगे डिस्प्लेसमेंट, और टाइम से समझ लेंगे हम लोग, यानी सेकंड से समझ लेंगे, सेकंड से, टाइम सेकंड से, समझ में आया? जहां भी एरो लग रहा है मतलब उसमें डायरेक्शन जरूरी है ना? ये बार जो है ना वो एरो दिखा रहा है, एरो मतलब एरो भी हम लोग दिखाते हैं डायरेक्शन के लिए कि कुछ डायरेक्शन में जाओ, है ना? तो डायरेक्शन के लिए तो यूज करते हैं, तो इसलिए ये हो गया। ऐसा यूनिट बता दिया, कौन सी क्वांटिटी होती है ये बता दिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आ गया, है ना? तो जनरली अगर कोई बोल रहा है कि मैं वेक्टर क्वांटिटी का स्पीड बता रहा हूं, मतलब उसमें वो डायरेक्शन बताएगा, है ना? उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन, कोई भी ऐसा डायरेक्शन बताएगा, समझ में आया? और नहीं तो वो डायरेक्ट बोल रहा है वेलोसिटी है, अगर वो पहले से बोल रहा है कि वेलोसिटी है तब समझ लेना, ठीक है। तो जिस तरीके से स्पीड होता है उसी तरीके से वेलोसिटी होता है, बस चेंजेस कहाँ है, बस एक डिस्टेंस में, उसमें डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। और दूसरा क्या है कि वो स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो उसमें एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? आ रहा है पक्का? कोई डाउट है? लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से। हो गया? थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा दो ना, ठीक। तो चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखो और ज्यादा डीप जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले जितना पढ़ रहे थे ना सब लोअर क्लास का था, अब हम लोग थोड़ा हाईयर होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। वेलोसिटी दो तरह के होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं जनरली, अभी नहीं बताता, वेलोसिटी दो तरह के होते हैं, ठीक है।
एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ कि जब आप चलना क्या किए, शुरू किए, क्या किए, शुरू किए, ठीक है। और फाइनल का मतलब क्या हुआ कि आप चलना जब खत्म कर दिए, रुक गए, है ना। जब रुक गए तो वो आपके फाइनल वेलोसिटी हुई, है ना। और जहां से आप चलना शुरू किए वो आपका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। मान लो घर में थे तो घर से चलना शुरू किए तो घर का पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और यहां आकर रुक गए तो ये आपका कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया? और हमेशा याद रखना कि जो इनिशियल वेलोसिटी होता है ना उसको यू, लेटर यू से डिनोट करते हैं। यू, जो यू लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, उससे डिनोट करते हैं इनिशियल को, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को ना वी से डिनोट करते हैं। अब कुछ बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग तो वेलोसिटी को भी तो वी से ही डिनोट करते हैं और फाइनल को भी वी से ही करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कब हम लोग इस वाला वेलोसिटी, कब ये वाला वेलोसिटी? तो याद करना, अभी हम तुम लोग को बताए थे, है ना, कि जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते थे, एरो लगा देते। इसमें एरो नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ, बात चल रहा है? मतलब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। याद रखना, इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें दोनों की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा वेलोसिटी जिसमें दोनों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब v के ऊपर बार लगा देंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, अगर हम लिखते v तो मतलब फाइनल वेलोसिटी की बात होगी, और अगर लिखे v पर बार मतलब दोनों में से किसी की भी बात हो सकती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो वेलोसिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी जहां से हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं, है ना, और फाइनल वेलोसिटी मतलब जहां पर चलना खत्म कर रहे हैं, यानी आप लोग का डेस्टिनेशन रुक जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो अभी हम तुम लोगों को क्या पता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल आ जाता है, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। अच्छा, अगर ये नहीं लिखना चाहते, क्योंकि तो ये तो एकदम स्पीड से मिल रहा है, है ना, तो अगर ये नहीं लिखना चाहते तो एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, क्या, u प्लस v/2। ये भी बेसिक फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही ना हो गया, इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी, बिलो लिखूंगा तो समझ जाओगे, है ना, प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इसका मतलब तो यही ना हुआ, क्योंकि इनिशियल को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, u से, और फाइनल को क्या चीज से डिनोट करते हैं, v से। तो यानी एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला है ना, या तो इनिशियल और फाइनल के रूप से निकाल लो, और या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के रूप से निकाल लो, है ना। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा सॉल्यूशन बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिए और स्पीड और वेलोसिटी देख लिए। एक बात याद रखना, अगर ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो ये भी जो दो डिफरेंस बताए, किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनका डिफरेंस, और या तो फिर स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस जरूर पूछता है। समझ में आ रहा है? इसका किसके साथ रिलेशन, डिस्टेंस का, हाँ, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ, है ना। और या तो क्या पूछता है, स्पीड का वेलोसिटी से, है ना। तो सबसे पहले तो क्या कर देना, डेफिनेशन लिख देना दोनों, है ना। डेफिनेशन बता देना कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जितना हम कवर कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने में लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो सबसे शॉर्टेस्ट है डिस्प्लेसमेंट, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर में ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि ये जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और भी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है ना डिस्टेंस, वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और माइनस में भी जा सकता है। तो 2 या 3 डिफरेंस बहुत ज्यादा है,
ठीक है, ये फिर भी पढ़ लेना, है ना। अच्छा स्पीड और वेलोसिटी में वही देख लो, पहले फॉर्मूला बता देना, यूनिट तो दोनों का सेम होता है, लेकिन अंतर कहाँ होता है? अंतर ये होता है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है, इसमें नहीं। बात समझ में आ रहा है? इसमें दो चीज आते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, है ना, और इसमें ऐसा कुछ नहीं आता। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो हम तुम लोगों को भेज देंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये जीरो नहीं हो सकता तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें क्या है कि ये जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो इस तरह वेलोसिटी भी जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। इन दोनों का डिफरेंस हम तुम लोग को भेज देंगे, तुम लोग कॉपी कर लेना, उसको लिख लेना और समझ लेना, और जो पॉइंट नहीं समझ में आता है ना, वो नेक्स्ट क्लास यानी कल का जो क्लास होगा उसमें पूछ लेना। आज हम लोग जितना पढ़े समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आ गया ना? पक्का, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। वालेकुम